रात को जब लड़का अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि उसकी माँ जो अफ्रीका में खदान में काम कर रही थी उसके पीछे सोने का पूरा पहाड़ छुपा हुआ है। उसकी खास नजर ने उसे ये राज दिखा दिया। उसने तुरंत अपनी माँ को उस जमीन को खरीदने के लिए कहा और हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने रातों रात उस पहाड़ को खरीद लिया और सच में वहां से सोना निकल आया। देखते ही देखते उसके माता पिता अमीर बन गए और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। अब लड़का भी एक अमीर परिवार का हिस्सा बन चुका था। अगले दिन वो एक नई कार खरीद कर अपनी सास को घुमाने ले गया। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया और वो हैरान रह गई। तभी उसके साथ मौजूद अमीर लड़के ने कहा कि जरूर उसकी माँ को कोई बड़ी परेशानी आई है। ये सुनकर लड़की तुरंत अपनी माँ के पास जाने का सोचती है और मन ही मन सोचती है कि अगर वो प्यार से बात करेगी तो उसकी माँ उसे माफ कर देगी, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। दूसरी तरफ लड़का अपनी सास को पार्क में लेकर जाता है, जहां उसके साथ समय बिताकर उसकी सास खुद को फिर से जवान महसूस करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से चिंता में पड़ जाती है और मजाक में कहती है कि वो उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढ देगी। ये सुनकर लड़का उसे ठंडी नजर से देखता है और अचानक उनके बीच का माहौल बदल जाता है। एक पल के लिए दोनों के दिलों में अजीब सा एहसास पैदा होता है। जब लड़का घर लौटता है तो उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजे पर खड़ी मिलती है, जिसे अंदर नहीं दिया गया था। वो बिना सच्चाई जाने ही लड़के के सामने शेखी बघारने लगती है कि उसकी माँ को एक अमीर आदमी मिल गया है। लड़का ये सुनकर समझ जाता है कि वो कौन है और उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। लड़की बाहर ही रह जाती है, लेकिन जाते जाते वो उस आदमी का नंबर लेकर उसे मैसेज करती है। उसे ये नहीं पता होता कि वो नंबर अब लड़के के पास है। वो उसे वॉइस मैसेज भेजकर अपने सगाई में आने का न्योता देती है। लड़का ये सुनकर हंस पड़ता है और मजाक में हामी भर देता है कि वो जरूर आएगा और उसे जिंदगी भर याद रहने वाला तोहफा देगा। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड को बताती है। अगले दिन सगाई में जब लड़का अपनी सास के साथ बैठता है तो लड़की उसे देखकर भड़क जाती है और उसे अपमानित करने लगती है। वो उसे वहां से हटने के लिए कहती है और यहाँ तक कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसकी माँ उसे सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसकी नजर में वो हमेशा एक नाकाम इंसान ही रहा है। तभी उसकी नजर लड़के के पास रखी कार की चाबी पर पड़ती है और वो उसे चोर समझ लेती है। लड़का शांत रहकर कहता है कि ये उसकी अपनी है, लेकिन उसका नया अमीर बॉयफ्रेंड उस पर शक करता है। लड़की गुस्से में अपने सौतेले बाप को फोन करने लगती है और लोगों को बुलाकर उसे बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली खेल अभी शुरू होने वाला है। लड़के ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी सांस इतनी गरीब हो चुकी है कि उसके पास पहनने तक के कपड़े नहीं हैं। वो इस बात को समझ ही रहा था कि तभी उसकी नजर सास के गहनों पर पड़ी, जहां उसे एक बेहद कीमती पुरानी चीज दिखाई दी, लेकिन उसकी सास ने उसे बेकार समझकर फेंकने की बात कही। तभी लड़का तुरंत उस बुद्धा के सिर को पकड़ लेता है और मन ही मन अपनी सास के लिए एक सरप्राइज सोचता है। फिर वो एंटीक मार्केट में जाता है और एक असली सामान पहचानने वाली दुकान ढूंढता है। दुकानदार उस चीज को देखते ही हैरान रह जाता है और तुरंत उसे 2 मिलियन युआन की कीमत देने को तैयार हो जाता है। इसी बीच उसकी सास अभी भी परेशान थी, क्योंकि वो दिवालिया होने के कगार पर थी। लेकिन अचानक लड़का घर लौटकर उसे सीधे 2 मिलियन का कार्ड दे देता है, जिससे उसकी सास खुशी से चौंक जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो एंटीक असली था तो उसे लड़के पर शक होने लगता है और वो सोचती है कि कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं। दरअसल एक दिन पहले ही उसका पति सारा पैसा लेकर भाग गया था और उसकी बेटी ने भी दिवालिया होने पर उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर ली थी। यहाँ तक कि उसने लड़के से अपनी सगाई भी तोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे एक अमीर लड़का मिल गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब उसने गुस्से में